धांधली नहीं चलेगा। वापस करो। चढ़ावा दिए हुए एक प्रमाण पत्र, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कुछ भी जातीय हो, आवासीय हो, कुछ भी बनाना है तो आप लोग जैसा कि जनता ही बता रहा है कि 2 से 3 हजार यहाँ पे चढ़ावा देना पड़ता है। आप देख रहे हैं लाइव से न्यूज़ जंगल की हमारी मौजूदगी रूनी साहेबपुर के बेलजोन चौक पर है। NH 77 सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग। और जैसा कि देख रहे होंगे महागठबंधन के कई सैकड़ों के तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जमे हुए हैं। पूर्व विधायिका सहित अपने सभी मैडम क्या कहेंगे आज जो बिहार बंद को लेकर के कल मशाल जुलूस भी निकाला गया था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज संपूर्ण बिहार बंद है और इंडिया गठबंधन के तमाम जितने हमारे घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, VIP, CPM, जितने भी दल हैं, सब लोगों का सामूहिक आज बंदी है। चूँकि आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो मतगणना मतदाता गहन परीक्षण जो लाया गया है, उनका जो निर्देश जारी हुआ है, उसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता के दिशा निर्देश पर हम लोग कल सीतामढ़ी जिला से लेकर रूनी साहेबपुर ब्लॉक भी मशाल जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण ढंग से बंदी का कार्यक्रम हो, कल हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से मैसेज देने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर पूरा बिहार बंद है और चुनाव आयोग का जो एक तरह से हिटलर शाही निर्देश आया है, उस निर्देश के खिलाफ में आज पूरा बिहार बंद है। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो गरीब, दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों को जो अधिकार देने का काम किए लोकतंत्र में, आज वो अधिकार भाजपा के लोगों के द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं और मुकेश सहनी जी हैं, CPM नेता हैं दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, जो भी सब लोग शीर्ष जो नेता हैं, वो सब लोग मजबूती से जो चुनाव आयोग का निर्देश आया है और उसको पुनः उन पर विचार करने पर वो लोग मजबूर कर देंगे। मैडम मान लीजिए कि अगर ये नहीं मानते हैं चुनाव आयोग, आप लोगों का मांग अगर नहीं मानते, सूची से ही गरीब, दलित, वंचित लोगों का नाम हटा दिया जाए, तो इसको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी हमारे लोग हैं सबके साथ गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। चुनाव आयोग का धांधली नहीं चलेगा, चुनाव आयोग का धांधली नहीं चलेगा। वोटर लिस्ट का पुनर्गठन वापस करो, वोटर लिस्ट का पुनर्गठन वापस करो। साहेबपुर के पूर्व मुखिया, इस विधानसभा के पूर्व मुखिया मंगिता देवी जी हैं और इन्होंने जब सड़क पर उतर आया है तो इनका जो कहना है आपने सुना है और लाजमी है इनका मांग जो है कहाँ तक सही है, चुनाव आयोग को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स के माध्यम से राय जरूर देंगे। क्या कहेंगे मुखिया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोग चुनाव आयोग के गलत नीति के कारण पूरा महागठबंधन के लोग है और के तहत चुनाव के ऐन वक्त पर किया गया है, जो गरीब, शोषित, वंचित तब नाम वोटर लिस्ट में जितना पैमाना दिया गया है 11 को लोग नहीं जमा कर पाएगा समय से और वोटर लिस्ट से बहुत सारे लोगों का नाम कटेगा और यही साजिश के तहत इस तरह का इलेक्शन कमीशन से मिल करके कराया गया है भारत सरकार द्वारा। वोटर लिस्ट से वंचित रह जाएगा। क्या कहेंगे सर? वो इसलिए कहा गया किया है कि वोटर लिस्ट से जिसको जमा नहीं होता है तो उस स्थिति में बहुत लोग वोट देने से वंचित रह जाएगा, नहीं दे पाएगा। मैडम कहना है भी है कि आप लोग जो यहाँ सड़क पर उतर आई हैं, कब तक ये जाम लगा के रखेंगे और बिहार बंद कब तक? देखिए आज पूरा बिहार बंद है और सुबह से 6 बजे से लोग यहाँ उपस्थित हैं और दिन भर यहाँ पे हम लोग बंदी करेंगे। चूंकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बंदी कर रहे हैं और सब लोगों को सूचना लोग दे रखा है, पहले से मैसेज था कि आज बिहार बंद है और कोई हंगामा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग तो जनहित में यहाँ उतरे हैं और दिन भर यहाँ बंद रहेगा। बता दूं यह बंदी जो है कहीं ना कहीं आम जनमानस को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाया जा रहा है इससे,
और ये भी जानकारी लेंगे पूर्व विधायिका जी से, इससे जनता को कितना हानि हो रहा है, इस पर क्या आपके पार्टी के द्वारा, आपके महागठबंधन के द्वारा इस क्षति को पूरा किया जा सकता है क्या, ये जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये आम आवाम जो भी गरीब, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हमारे भाई, सबके हित में ये काम है। चूंकि ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं है ये बंदी, और जहां तक आप बोल रहे हैं कि आम आवाम को हानि हो रहा है, तो हमारे नेता के द्वारा महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी हैं, जितने शीर्ष नेता हैं, सब लोगों के द्वारा पहले से सूचना लोग दे रखा है कि आज संपूर्ण बिहार बंद रहेगा। इसलिए आम आवाम हम लोगों के साथ हैं, उन लोग को पता है कि आज बिहार बंद है, इसलिए सब लोग आज अपने अपने घर में हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जनहित में ये बंदी को सफल बनाने का काम करेंगे। जी, एक बार परिचय दे दीजिए। मंगीता देवी, पूर्व विधायक, रूनी सैदपुर। मेरा नाम मोहम्मद सलीम नट है, मैं रूनी सैदपुर मौत का राजद पंचायत अध्यक्ष हूँ। हमको सरकार से एक ही सवाल पूछना है, अगर अभी आप जो वोटर का सत्यापित कर रहे हैं कि हम भारत के वोटर है कि नहीं है, अभी से कुछ दिन पहले 2024 का भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, हमने जो वोट दिया उससे आपने सरकार बनाई है, तो वो भी गलत है। बस इसका जवाब आप हमको सर्टिफाइड कर दीजिए, इसी में सारा मामला खत्म हो जाएगा। अभी आप जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं कि हमको जबरदस्ती बता रहे हैं कि एक आवासीय बना करके लगे दो, जब आपका जन्म प्रमाण पत्र लाओ, स्कूल का मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाओ, तो आम पब्लिक कहाँ से ला करके देगा? इनका जो कहना है आप समझ में आया आपको, बीजेपी के भैया नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लीजिए कि पूर्व में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिस मतदान पत्र से आपने वोट लिया, केंद्र में अपना शासन सत्ता पर आप आरूढ़ हुए, और अब जो है यह विधानसभा चुनाव को लेकर के हेराफेरी क्यों, ऐसा इनका कहना है। जी सर, यही कहना है कि हम सब साल भर पहले भारत के वोटर थे, अब ये कहे कि अब हमको वोटर साबित नहीं कर रहे हैं, हमको अब आपका जन्म डॉक्यूमेंट दिखाना है, माँ का डॉक्यूमेंट दिखाना है। हम गरीब आदमी 2 रुपया कमाने के लिए जाएंगे कि इसके लिए आवासीय आय बनाने के लिए 500 1,000 रुपया या ब्लॉक को कमीशन देना पड़ता है, तब जाके बनता है। मतलब कि आपका कहना है कि यहाँ लूट खसुट हो रहा है और पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है आपके प्रखंड में। जी, मेरे प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार हमको लगता है पूरे बिहार में कहीं नहीं होता होगा। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, उसके लिए आपको 1000, 1200, 1500 रुपया देना पड़ता है। 3,000 लेता है। 3,000 रुपया लेता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। आप बनवाए? हाँ बनवाए हैं। कहाँ से बनवाए? यहीं से बनवाए हैं, ब्लॉक से बनवाए हैं। कितना लगा है? 3,000 रुपया लगा है सर। किसका बनवाए हैं? अपना बच्चा का बनवाए हैं। बच्चा का क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यहीं का है, सतपुरे का है। सैदपुर कौन से वार्ड का? 14 10 नंबर वार्ड का है। 10 नंबर वार्ड। सब विभाग में घुसखोरी है सर। मेरा नाम रामजीवन महतो है, हम कम्युनिस्ट CPI का अंचल सचिव है सर। मेरा कहना है कि जो ब्लॉक स्तर पर दाखिल खारिज में 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया लिया जाता है, उसके बाद वृद्धा पेंशन में 100 रुपया से 200 रुपया लिया जाता है। सब गरीब को बार बार तंग किया जाता है। सरकार जो नीति अपनाई है केंद्र की सरकार, वो चाह रही है कि हम जो हमारा ताकत है, हमारा ताकत है बरकरार है, जो वोट है, जो दबे कुचले वोट है, वो वोट को बर्खास्त करना चाहता है। उसका नीति यही है, जिससे वो सरकार बना केंद्र में आई है, चाहे डबल इंजन की सरकार है, जदयू की सरकार है, वो दोनों का तालमेल है। वो चाह रहा है किसी तरह चढ़ावा दिए हुए एक प्रमाण पत्र, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कुछ भी जातीय हो, आवासीय हो, कुछ भी बनाना है तो आप लोग, जैसा कि जनता ही बता रहा है कि 2 से 3,000 यहाँ पे चढ़ा। धन्यवाद है। जैसा कि बता दूं, यहाँ प्रशासन भी यहाँ जुटे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोगों का नारेबाजी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।